हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर और आज मैं पढ़ाने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूं। 1 से 5 तक का पार्ट जो है आपको पिछले वीडियो में मैंने दे दिया है आप लोगों को। ये छठा वीडियो बनने जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का, जो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक से भरा हुआ ये क्वेश्चन है। आपके बोर्ड पे सभी क्वेश्चन को लिखा गया है इसके अंतर्गत, मानी इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं अभी समझाने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 6, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पी बराबर 5 लाख, आर इक्वल टू 8%, टी बराबर 3 वर्ष, ए बराबर व्हाट और ए बराबर व्हाट। ए माने अमाउंट हो गया, मिश्रधन भी निकालने के लिए बोल दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आपको है पी बराबर 10 लाख, आर बराबर 12%, टी बराबर 3 वर्ष, ए बराबर व्हाट और ए बराबर भी व्हाट। पहले इसको समझ लीजिए, फिर लैंग्वेज क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान चलिए कि एक नंबर क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखिए। सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पी दे दिया है 5 लाख, आर 8%, टी 3 वर्ष, सी आई वाट और ए भी वाट है। तो सी आई का आपका फॉर्मूला जो है 3 वर्ष का है 3r स्क्वायर ऑब्लिक आर क्यू परसेंट पी। इसको बारीकी से बढ़िया से समझना है। यह ट्रिक 3 वर्ष का है, यह जो ट्रिक है यह 3 वर्ष का ट्रिक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको 3 वर्ष का ट्रिक का जब भी प्रयोग कीजिए तो दशमलव के बाद 4 अंक ही होना चाहिए। 4 अंक से ज्यादा नहीं लिखना है। 4 अंक से ज्यादा आता है तो उसको आप लेफ्ट साइड में ऐड कर दीजिए। जैसे देखिए आर का मान आपका 8 है, तो 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 8 का कितना होगा 24 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर, पहले आर स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में जब आप 3 से गुना करते हैं तो 4 3 12 6 18 19 192। फिर यहाँ है आर क्यू यानी 8 का क्यू, तो 8 का क्यू 512 परसेंट पी। याद रखना है दशमलव के बाद आपको 4 ही अंक लिखना है। ये जितना भी डिजिट में हो आपको 2 ही डिजिट लिखना है, वो भी राइट साइड से। राइट साइड में 2 डिजिट क्या है 12 है, तो 12 लिख देना है। अभी 5 जो है आपका हासिल हो गया, जो इसमें आके जुड़ जाएगा, तो 192 और 5 197। तो 197 ऐसे लिखते हैं, तो इसमें से 2 ही डिजिट लेना है यानी 97। एक जो बचा ये आपका हासिल होगा, जो इसमें आके जुटेगा 24 में, 24 है 25। ये रॉक कहाँ हटाइए, जब ये डेसिमल हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा आपका 4 जीरो, चूंकि 4 अंक है तो इसलिए 4 जीरो, परसेंट लगा हुआ है तो इसका भी 2 जीरो। और पी का मान आपका 5 लाख है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो का, चूंकि यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 जीरो से 5 जीरो का कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ये 5 से भी आपका ही कट जाएगा, 2 से 2, अब 2 से ही पूरा कट जाएगा, यानी 2 से 2 2 2 दूना 4, 1 19 होगा, 2 9 18, 1 17 2 8 16, 2 5 10, 2 6 12, यानी आपका आंसर आ जाएगा 12 98 5 6। इस तरह से आप इसको आंसर यानी कि आपका ये निकल गया सी आई। याद रखना है ये बहुत लॉन्ग विधि से बनता है जनरल नियम से। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक और ए भी बोल दिया है, तो ए का फॉर्मूला होता है यानी अमाउंट का पी प्लस सी आई। सीधा पी आपका कितना है, यहाँ से देख लीजिए 5 लाख है, 1 2 3 4 5 प्लस ये आपका इंटरेस्ट है 12 98 56, इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर आपका हो जाएगा 6 5 8 9 2 और 1 इसमें आ जाएगा, यानी कि 62 98 56 रुपया अमाउंट हो गया, क्योंकि अमाउंट में मूलधन के साथ साथ ब्याज भी ऐड हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे आप ऐड करके देख लीजिए एक बार और, 1 2 3 4 5 और ऐड करना है आपको 12 98 56, ऐड करना 6 5 8 9 2 6, यानी इतना है, यानी आपका रफ वर्क है। तो इस तरह से आप जब 3 वर्ष का ट्रिक का प्रयोग करना है तो ये डायरेक्ट सीआई ही आपके कंपल्सरी एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट इसको ट्रिक से बना दीजिए 3 वर्ष के ट्रिक से। इसको डेसिमल वाले प्रोसेस को समझना है। यहाँ पे आपको समझना है कि जब भी डेसिमल दे तो अपना इस तरह से वर्ड को बनाना है। ये 3 वर्ष का ये ट्रिक है। 3 वर्ष का दूसरा क्वेश्चन भी 3 वर्ष का है, इसलिए दूसरा का क्वेश्चन दे दिया है कि आपको और बेहतर से ये समझ में आ जाए। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन के लिए भी ट्रिक आपका जो है यही रहेगा, क्योंकि 3 वर्ष का ही है तो इसलिए यही ट्रिक रह जाएगा। यहाँ भी 3 वर्ष है, यहाँ भी 3 वर्ष है, ट्रिक तो यही रहेगा। अब आर का मान यहाँ 12 है, क्योंकि 12 लॉन्ग रेडियस रेट दे दिए हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, तो रेट आपका 12 है, तो 12 3 36, 12 का स्क्वायर 144 और 144 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो 4 3 12 4 3 12 13 3 4 432 हो जाएगा, 432।
और 12 का क्यू जो है 1728 होता है परसेंट पी। अब यहाँ आपको कितना डिजिट हम अभी बोले हैं कि इसमें से 2 ही डिजिट लेना है, तो 2 डिजिट आप क्या लीजिएगा 28। अब 17 को इसमें जोड़ दीजिए, 432 में 17 को जोड़ दीजिए तो 449 आ गया। अब इसमें से आपको 2 ही डिजिट लेना है, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक आपको लिखना है। अभी 4 जो बचा सो हासिल होगा, जो 36 में जुटेगा, तो 36 4 40। इस डेसिमल हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 4 जीरो, क्योंकि 4 अंक है 1 2 3 4, इसलिए 4 जीरो। परसेंट लगा हुआ है तो इसका भी परसेंट का 100 होता है। जैसे मान लीजिए 5%, तो इसका माने होता है 5/100, तो ऐसा ही ये परसेंट नीचे ही आता है, इसलिए 100 यहाँ लिख दिया है। इंटू पी का मान आपका दे दिया है 10 लाख। 1 पर 10 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 10 लाख हो गया, यानी 6 जीरो हो गया, तो 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल, आपका यही आंसर हो गया 40 49 28। ये 40 49 और 28 जो आया ये रुपया में आपका रहेगा, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका आंसर हो गया। ये भी निकालना है, एक का फॉर्मूला होता है पी प्लस सी आई, यानी कि आपका पी कितना है 10 लाख है 49 28, यानी कि कहीं दहाई 17,000 10,000 लाख 4,04,928 रुपये आपका इंटरेस्ट है। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 2 9 4 0 3 2 5। अब जो है यहाँ पे फेस एक बार देख लीजिए, दिक्कत गलती नहीं हो, 3 4 5 इसमें आपको जोड़ना है तो 40 40 49 28 8 2 9 4 0 4 1, कितना आ गया 1 आपका 8 2 9 4 0 4 1, यानी आपका आंसर जो आ गया वो आपका आंसर आ गया 14। यहाँ लिख दीजिए 14,004, यानी कि काय दाएं 17,000 10,000 लाख, काय दाएं 17,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 14,04,928 रुपया आपका ये अमाउंट का आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है आप किसी भी 3 वर्ष के क्वेश्चन को इस ट्रिक से आप बना सकते हैं, सीआई भी निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस सी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए 3 वर्ष का यहाँ पे 2 क्वेश्चन सेट कर दिए हैं कि आपको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आपका लैंग्वेज क्वेश्चन है 3 4 5 6, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तब तक के लिए इसको हम इरेज करते हैं बोर्ड से। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे मान के चलिए कि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 1 पेज लग जाएगा इसको जनरल मेथड से बनाने के लिए, लेकिन डायरेक्ट हम आपको ट्रिक देंगे। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो धन मालूम करें। मीन्स धन मालूम करने का सेंस यहाँ यह है कि मूलधन ज्ञात करें। धन मीन्स मूलधन ज्ञात करें। तो सपोज आप मान लेते हैं 3 नंबर को आपको बोला है मूलधन का ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रहा है। अंतर 3 वर्ष के लिए ट्रिक आपका जो है हम आपको दे रहे हैं D इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर गुने 300 प्लस आर बाई 100, ये 3 वर्ष के लिए ट्रिक है। अब यहाँ पे डी का मान आपको 61 है, पी आपको निकालना है, धन निकालना है, रेडियस रेट आपका हो गया 5%, यानी 5 गुने 5 बाई 100 गुने 100। यहाँ पे 300 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 305 हो जाएगा 2200। देखिए बस एक लाइन है, दूसरा का लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 61 5 से काट दीजिए, 5 से 20, एक 5 है, 5 से कट किया है तो 20 मतलब, फिर 5 से 20, फिर यहाँ 5 से 20, यानी 1 इक्वल टू पी बाई 8000, गुना करने पर 8000 आएगा। इसको जब कैंसिया गुना कीजिएगा यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 8000, यानी कि आपका इस तरह से आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आएगा 8000 आएगा। तो यहाँ पे अब एक चीज समझना है कि ये 3 वर्ष का है, यहाँ भी अंतर दिया, ये 2 वर्ष का है, यहाँ भी अंतर दिया, तो ये 3 वर्ष का ट्रिक देख लिए। अब आपको 2 वर्ष का ट्रिक भी देते हैं, इससे भी सिंपल 2 वर्ष का ट्रिक है, इसको भी समझना है। तो आप जब भी 3 वर्ष के क्वेश्चन देता है तो इस केस में इस फॉर्मूला को याद रखना है, डी इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100, और इस ट्रिक पे आपको क्या कर देना है, बना देना है। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं पे समझा देते हैं, दोनों साथ साथ रहेगा तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये है, तो धन मालूम करें। तो डायरेक्ट इसका ट्रिक ये इसका यूज करना है, डी इक्वल टू डी माने अंतर डिफरेंस, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, बस इतना ही।
इसमें आपका 300 प्लस आर ऐड करना है 2200, इसी इतना ही सिंपल करना है। डी माने डिफरेंस, डिफरेंस माने अंतर, अंतर का आपका दे दिया है 80 इसका टू पी का मान जो है आपका दे रहा है निकालने के लिए बोल दिया रेट 4% है, यानी 4 इंटू 4 बाई 100 इंटू 100। इस तरह से आप कर सकते हैं 4 चौका 16, 16 85, यानी कि 5 बराबर पी बाई 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। आप जब इसको बीसीएम कीजिएगा कैंचिया गुना तो पी बराबर कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर इसका कितना आया 50,000 रुपया आया। तो कभी भी याद रखना है जब डिफरेंस का क्वेश्चन दे दे 3 वर्ष का या 2 वर्ष का तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं, इजीली ट्रिक है, आप इजी वे में बना सकते हैं। तो आपको जो है अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 5 समझाएंगे, फिर 6 समझाएंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे एक चीज समझना है कि यहाँ पे दिया है 3 वर्ष का अंतर बोला है, यहाँ भी 2 वर्ष का यहाँ भी अंतर बोला है, और यहाँ भी वही क्वेश्चन है लेकिन रेट ज्ञात करने के लिए बोला है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर यानी आपको दर ज्ञात करने के लिए बोल दिया है। और इसमें एक चीज देखिए कि अंतर, यहाँ भी अंतर का ही कंसेप्ट है, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग दे रहा है। तो यहाँ पे इसको हम सोल्यूशन कर देते हैं 6 क्वेश्चन नंबर 5 को, क्योंकि 4 3 और 4 और 5 एक साथ रहेगा तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा और एक कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है जुड़ा हुआ है एक ही कंसेप्ट से। तो इसका फॉर्मूला होता है यानी ट्रिक होता है D इजकल टू SI इंटू R बाई 200। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। D मीन्स अंतर, तो अंतर किसका अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज 120 है, चक्रवृद्धि ब्याज 124 है, तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा 4 इजकल टू SI का मान आपको दे दिया है 120 रुपया। देखिए साधारण ब्याज 120 रुपया दिया है, गुण रेट निकालना है बाई 200। तो इस स्थिति में आपको 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करना है, 4 से 3 4 3 12 1 इजकल टू 1 मतलब कटा हुआ है 3R बाई 20। अब इसको जब आप बीसीएम करते हैं कैंचिया गुना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3R इजकल टू 20, R इजकल टू 20 बाई 3 मीन्स 6/2/3%। इस तरह से आपको इसका आंसर आ गया। मीन्स कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये तीनों जो है आपका एक ही कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। 3 वर्ष का देगा तो इस ट्रिक का यूज करना है, 2 वर्ष का देगा तो इस ट्रिक का यूज करना है, और जब सेपरेटली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान अलग अलग दे तो उस स्थिति में इस ट्रिक का प्रयोग करना है और रेट आपको क्या करना है ज्ञात कर देना है। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, इसको भी बताते हैं, क्योंकि ये भी इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए 6 नंबर क्वेश्चन को भी हम समझाने जा रहे हैं। तब तक के लिए इसको आप लोग उतार लीजिए, क्योंकि हमको इरेज करना है। फ्रेश आ गया है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है यह है कि 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो ये भी जो है 6 नंबर क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको रेट बना ज्ञात करने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पे जो है इस दोनों में अंतर समझिए, 3-4 क्वेश्चन में यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रहा है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रहा है, यहाँ दोनों अलग अलग दे रहा है, और यहाँ भी अंतर नहीं दिया, तो ये 2 वर्ष का दिया, इसका मतलब ये 2 वर्ष का ट्रिक पर चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का D इक्वल टू हो जाएगा आपका PR/100 का होल स्क्वायर। D का मान कितना दे दिया 96, P आपको दिए हुआ है 15,000, रेट नहीं मालूम है तो R इंटू R हो जाएगा बाई 100 गुने 100। इस स्थिति में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 3 15, 5 गुना 10, 3 से भी कर जाएगा 32, यानी कि 32, 32 इक्वल टू R स्क्वायर बाई 2। जब इसको हम बीसीएम करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो R स्क्वायर इक्वल टू 64 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर अगर हटाते हैं तो ये रूट हो जाएगा 64, यानी कि 8%। 64 का वर्गमूल 8 होगा, यानी कि रेट निकालना है, इसलिए 8%। इस तरह से दोस्तों आप लोग को ये जो है ना पार्ट 6 हमने दिया, इसके बाद आपका पार्ट 7 आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।